कमरे का नजारा देख आर्यन और ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गद्दे फटे हुए हैं, अलमारी का सारा सामान फर्श पर बिखरा है। आर्यन पागलों की तरह उस काली फाइल को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। आर्यन गुस्से और हताशा में, नहीं, वो फाइल चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसमें मेरे भाई समीर के सारे काले कारनामों के सबूत थे। ईशा हैरानी से, भाई समीर? आर्यन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम सिंघानिया ग्रुप के समीर सिंघानिया की बात कर रहे हो? आर्यन को एहसास होता है कि उसने घबराहट में सच बोल दिया है। वह दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आर्यन ईशा की आंखों में देखता है। हाँ ईशा, मेरा असली नाम आर्यन सिंघानिया है। मैं कोई बेरोजगार लड़का नहीं, बल्कि उस साम्राज्य का वारिस हूँ जिसे मेरे भाई ने हड़पने की साजिश रची है। मैं यहाँ अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ यह देखने आया था कि क्या कोई मुझे बिना पैसे के भी प्यार कर सकता है, लेकिन अब मेरी जान और मेरी कंपनी दोनों खतरे में है। ईशा सब स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़के को उसने वेटर की नौकरी दिलाई वह असल में देश का सबसे अमीर बैचलर है। वह चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगती है। आर्यन ईशा को रोकते हुए, कि तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? ईशा कहती है, मुझे नहीं पता आर्यन, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने मेरे भरोसे के साथ खेल खेला। तभी आर्यन को फर्श पर एक चीज गिरी हुई दिखती है और वो है एक सुनहरी बाली। आर्यन उसे उठाता है। यह ईशा की नहीं है। आर्यन को याद आता है कि यह बाली उसने कैफे में काम करने वाली दूसरी वेटर पायल के कान में देखी थी। आर्यन तुरंत समझ जाता है कि पायल समीर की जासूस थी, जो कैफे में उस पर नजर रख रही थी और उसी ने मौका पाकर फाइल की चोरी की है। आर्यन और ईशा, जो गुस्से में होने के बावजूद आर्यन की मदद करने का फैसला करती है, तुरंत दी रोस्ट कैफे पहुंचते हैं। वहां पायल घबराई हुई सी अपना बैग समेट रही होती है। आर्यन उसका रास्ता रोकता है। फाइल कहाँ है पायल? मुझे पता है समीर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। पायल डर के मारे कांपने लगती है। मुझे माफ कर दो आर्यन सर। समीर सर ने धमकी दी थी कि अगर मैंने आपकी जासूसी नहीं की तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। पायल बताती है कि फाइल अभी भी उसके बैग में है, क्योंकि समीर उसे लेने के लिए कैफे में पीछे वाली गली में आने वाला है। आर्यन कैफे की पिछली गली में जाता है। वहां समीर अपनी काली मर्सिडीज के साथ खड़ा है। जैसे ही पायल उसे फाइल देने बढ़ती है, आर्यन बीच में आ जाता है और समीर कहता है, अरे भाई, वेटर की ड्रेस में तुम काफी जच रहे हो, लेकिन अब यह खेल खत्म हुआ। वो फाइल मुझे दे दो, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। समीर के पीछे से 4 हथियारबंद बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। आर्यन अकेला है और ईशा दूर से ये सब देख रही है। क्या आर्यन अपने ही भाई और उसके गुंडों का मुकाबला कर पाएगा? क्या ईशा पुलिस को बुलाएंगी या खुद आर्यन की जान बचाने के लिए बीच में कूदेगी? जानने के लिए सुनते रहे द बैगर बिलियनर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।